नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं आपका मित्र कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का वेलकम करता हूं एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति वास्तु का सच सिर्फ कमल नंदलाल के साथ में। इसलिए ही तो आपको कहता हूं कि एस्ट्रो तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और कमल नंदलाल तो ये कहता ही है कि शेयर तो बनता है, क्योंकि आपका एक शेयर बहुत बड़ा काम करता है। इसलिए शेयर ज़रूर करें और शेयर करके पुण्य कमाएं, किसी के जीवन से दुख, दुर्भाग्य और दरिद्रता मिटाएं। और अगर आप मेरी सेवाएं लेना चाहते हैं, अपने घर का, ऑफिस का, इंडस्ट्री का वास्तु दिखाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप ज्योतिष के माध्यम से या अंकशास्त्र के माध्यम से अपनी कुंडली या अपने नाम को चेंज करवाएं, तो सीधा आएँ www.astrotak.com पर और प्रोफाइल क्लिक कीजिए, मुझे सिलेक्ट कीजिए मेरी सर्विसेज। कॉल कर सकते हैं आप मुझसे, सीधा कॉल कीजिए, मैं आपके कॉल का इंतज़ार करता हूं। तो चलिए अब वास्तु का सच में बढ़ते हैं हम आज के विषय पर और डिस्कस करेंगे। हम वास्तु के माध्यम से करेंगे आपकी समस्याओं का समाधान। मित्रों, आज वास्तु का सच में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि आपके घर में निकलता है कंसला या कनखजूरा। ये है वास्तु दोष की निशानी जो रोगों को बढ़ाता है। तो क्या घर से निकलते हैं आपके कंसला या कनखजूरा? ये वास्तु दोष है, रोगों की निशानी, जिससे हो सकती है आपको बहुत परेशानी। देखा होगा ना आपने, नालियों से, वॉशरूम से, जहाँ नमी बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पर कंसले या कनखजूरे आ जाते हैं। कंसला बॉडी पर चिपक जाता है, उसके 100 पैर होते हैं। उसको हिंदी में एक और आम भाषा में कहा जाता है 100 पेरी। 100 पेरी। उसके आगे से 2 उसके हॉर्न्स होते हैं, जिससे वो चिपकता है या बॉडी में छेद कर देता है, और छोटे छोटे जीवों को तो खाता ही है। इसी प्रकार का एक जीव है जिसे हम कहते हैं कनखजूरा, जिसे कहते हैं कन 100 पेरी। कान में घुस जाती है, वो बहुत छोटी सी होती है, उसके भी 100 पैर होते हैं, 100 पैर, और वो कान में घुस जाती है और सीधा वहाँ से अटैक करके दिमाग में आ जाती है। कई लोगों के घर में निकलती है। फ्लैट्स में थोड़ा सा कम निकलती है, लेकिन निकलती है। जो पुराने बिल्डिंग्स हैं, पुराने फ्लैट्स हैं, वहाँ ज़रूर निकलती है। और ऐसी जगह ज़्यादा निकलती है जहाँ बरगद के या पीपल के पेड़ बहुत ज़्यादा होते हैं, जहाँ बबूल के पेड़ बहुत ज़्यादा होते हैं आसपास में, जहाँ नमी बहुत ज़्यादा होती है आसपास में। इसके पीछे कारण आप जानते हैं क्या कारण है? आपके घर में एक वास्तु दोष है जिसके कारण ये चीज़ होती है। ये रिसर्च का विषय है। और आप देखिएगा, ये जितने भी जानवर हैं, चाहे वो कंसला हो, कनखजूरा हो, सेंटीपीड या हम जिसे मिलीपीड कहते हैं, है ना, ये किसी भी तरीके का जानवर इस तरीके का जिसके 100 पैर होते हैं, ये सारे के सारे राहु को संबलित करते हैं। और ऐसे जानवर जो रेंगते हैं, इनकी टेल केतु को संबलित करती है। और स्पेशली इनकी जो बॉडी का सेगमेंट है वो शनि है। राहु इसका मुंह है, इसकी टेल केतु है, और बॉडी जो है वो शनि मानी जाती है। और संपूर्ण संसार अगर किसी भी विकट समस्या में आता है तो उसके पीछे राहु, केतु और शनि ही इन्वॉल्व होते हैं। आप अपने घर की डायरेक्शंस चेक कीजिए, कौन कौन सी? दक्षिण पश्चिम दिशा, यानी कि नैऋत्य कोण। दूसरा पश्चिम दिशा, और साथ बसात के अंदर उत्तर पूर्व दिशा। इन 3 डायरेक्शंस के अलावा आप चेक कीजिए अपने घर की छत और अपने घर का बेसमेंट, या आपके घर में जब नींव खुद रही होती है। आपने देखा होगा कि जब घर में नींव खोदते हैं, जब नींव पूजन होता है, वहाँ पर क्या होता है, नाग नागिन के जोड़े चांदी के वगैरह वगैरह डाल दिए जाते हैं। उसके पीछे कारण क्या होता है कि जो वास्तु दोष उत्पन्न हुआ है वो सॉल्व हो जाए। और क्या डालते हैं हम? चांदी का तार। ये स्पेशली जो दोष है ये राहु केतु और शनि का है। और ये तब होता है
जब पश्चिम दिशा बहुत हल्की हो गई हो, जब दक्षिण पश्चिम दिशा बहुत हल्की हो गई हो, इन दोनों दिशाओं में से किसी एक दिशा में गटर बना हुआ हो। अगर आपके घर की उत्तर पूर्व दिशा यानी कि ईशान कोण में अगर वो ऊंचा है और दक्षिण पश्चिम नीचा है, अगर दक्षिण पश्चिम दिशा में बड़े बड़े पेड़ हैं जो ज़मीन को फाड़ते हुए हैं, बड़े पेड़, नीम, गुलेर, बिल्व, इस तरीके का वो पेड़ है, गुलमोहर, तो अगर उसने ज़मीन को फाड़ा है यानी कि अर्थ एलिमेंट को क्रैक कर दिया है, तो ये प्रॉब्लम ज़रूर आएगी। और इसका सबसे बड़ा और लॉजिकल चीज़ जो है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, वो है राहु और केतु का दोष। अगर घर के उत्तर पूर्व में अगर कोई टॉयलेट बना है, अगर उत्तर पूर्व में नीले, काले और भूरे रंग का बहुत ज़्यादा प्रयोग है, तो ये प्रॉब्लम होती है। अगर आपके घर में छत जो है, अगर उस पर ईंधन पड़ा है, बहुत ज़्यादा कूड़ा करकट पड़ा हुआ है, तो ये प्रॉब्लम होती है। अगर आपने घर में बेसमेंट बना रखी है और उस बेसमेंट में भी दक्षिण पश्चिम दिशा में खाली जोन है पूरा, तो ये प्रॉब्लम है। आप देख लीजिए, ऐसे घरों में ज़्यादातर आपको कंसले, कनखजूरे या अर्थवॉर्म्स बहुत दिखाई देते हैं, रेंगने वाले जानवर। और इसका सिग्निफिकेशन है राहु, केतु और शनि। ऐसे में ये क्या करते हैं, ये रोग देते हैं। राहु छठे का कारक माना जाता है और केतु 12वें का। शनि को कारक माना जाता है दशम भाव का और एकादश भाव का। अगर शनि खराब है तो आपकी कमाइयाँ प्रॉब्लम में आएंगी, पश्चिम दिशा को चेक कीजिए। अगर राहु खराब है तो अकस्मात रोग आएंगे, ऐसे रोग जिसका इलाज संभव ही नहीं हो पाता। अकस्मात हानि होना शुरू हो जाती है। लोग जुए, लॉटरी, सट्टों में पैसा लगा देते हैं। कहते हैं ना, सांप बिच्छू उसी घर आते हैं जहाँ गड़ा हुआ धन होता है। गड़ा हुआ मतलब ज़मीन के अंदर। तो बेसमेंट चेक कीजिए अगर आपके बेसमेंट है तो। ऐसे में अगर केतु खराब हो जाए तो व्यक्ति अपने हाथों से 3 वाल हो जाता है। 3 वाल का मतलब उसकी 1/3 संपत्ति किसी भी जुआ, सट्टा, लॉटरी में चली जाती है और व्यक्ति उसके बाद अपंगता की स्थिति में भी आ जाता है, हाथ कट जाता है, पाँव कट जाता है। ये निशानी है। अगर आपके घर में भी कनखजूरा या कंसला निकल रहा है तो अलर्ट होना चाहिए आपको और कुछ उपाय ज़रूर करना चाहिए। इसमें क्या करना चाहिए, उत्तर पूर्व दिशा को रेडिकल फ्री रखें। इसमें अगर टॉयलेट है तो उसे इस्तेमाल ना करें। अगर करना ही पड़ जाए कि और कोई चारा ही नहीं है, घर में एक ही टॉयलेट है, तो ऐसे में वहाँ पर एक विशेष तौर का पिरामिड रखें। कौन सा पिरामिड? सिट्रीन का पिरामिड रखें। अगर घर में दक्षिण पश्चिम दिशा में आपके टॉयलेट बहुत बदबू मार रहे हैं या डंपिंग है, बहुत ज़्यादा मॉइस्चर आ गया है और वहाँ से कंसले निकल रहे हैं, तो वहाँ पर ब्लैक एगेट का, काले हकीक का पिरामिड रखें। पिरामिड की साइज़ 1 इंच बाय 1 इंच से ना तो बड़ी हो ना कम ना छोटी हो, ध्यान रखें, ये एक स्टैंडर्ड साइज़ होती है। तीसरी अगर चीज़, अगर आपके घर में विशेष तौर से पश्चिम दिशा में कमी है तो कमाइयाँ ख़त्म है। ऐसे में क्या करें, ऐसे में विशेष रूप से पश्चिम दिशा को चेक करें। इस दिशा में विशेष रूप से एक तरीके का पिरामिड रखें और वो जो पिरामिड कहा जाता है वो कहा जाता है छुई मुई का पिरामिड, उसका नाम है, और इंग्लिश में उसे कहते हैं लापिस लजुली, लापिस। ये भी पिरामिड 1 इंच बाय 1 इंच का ही होना चाहिए, 1 इंच से ज़्यादा बड़ा पिरामिड ना हो। ध्यान क्या रखें, इन तीनों पिरामिड्स को आप कांच के बाउल में नमक के पानी में रखेंगे और हफ्ते में 1 दिन, चाहे वो शनिवार हो चाहे कोई और भी दिन, उस पानी को बदलेंगे। इन्हें थोड़ी देर धूप में रख के फिर से नमक का पानी डाल के धो के साफ करके आप इन्हें वापस रख देंगे। तो ये जो प्रॉब्लम है, ये इसका निदान बहुत अच्छी तरह से हो जाएगा। रोग आपको परेशान नहीं करेंगे, क्योंकि शनि अगर बिगड़ता है तो हड्डियों से संबंधित, राहु अगर बिगड़ता है तो तपेदिक जैसे रोग दे देता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस दे देता है, इंटरनल बॉडी को ख़राब कर देता है, और केतु वायरसेस के रोग दे देता है। वायरल फीवर हो गया, किसी भी तरीके का
जो अभी हमने भुगता है वो भी वायरस ही है, तो और ये केतु की वजह से होता है। तो ये जो तीनों पिरामिड की थेरेपी है इसे आप ज़रूर करें अगर आपके घर से कंसले या कनखजूरे निकलते हैं। तो मित्रों, आज के लिए वास्तु का सच में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहें एस्ट्रो तक। और जाने से पहले आपको ज़रूर कहूँगा कि एस्ट्रो तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमल नंदलाल तो ये कहता ही है कि शेयर तो बनता है, इसलिए शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक शेयर बहुत बड़ा काम करता है, इसलिए शेयर ज़रूर करें। और अगर आप मेरी सर्विसेज लेना चाहते हैं, अपने घर का वास्तु दिखाना चाहते हैं, ऑफिस का, दुकान का, इंडस्ट्री का, तो सीधा आएँ www.astrotak.com पर सर्विसेज सिलेक्ट करें, मेरी प्रोफाइल पे आएँ और मैं आपके कॉल का इंतज़ार करूँगा। सीधा बात कीजिए मुझसे। अब इजाज़त दीजिए। नमस्कार। नमः शिवाय।